Today is a great day. Today is the 15th session of Good Parenting through stories. So Dr. Lakshmi is going to tell the story of the day. She is the first batsman. ये एक दक्षिण भारत की इतिहास का एक पन्ने की कहानी है। ये वेंकट सुब्बैया की भक्ति, देवी के प्रति भक्ति, ये है इसका शीर्षक। दक्षिण भारत में चित्रदुर्ग नाम की एक स्थान है, वहां पे एक बहुत बड़ा किला है, वहां एक बहुत बड़ा राजा, ये 200 मील बैंगलोर से है। वहां पे एक राजा थे जिनका नाम था मंदकरी नायकर, और वो राजा बड़ी अच्छी तरह चला रहे थे अपने राज्य को। उनके साथ एक उनके महल में एक आदमी काम करता था। उनके एक छोटा लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था वेंकट सुब्बैया। वेंकट सुब्बैया को पढ़ाई में बिल्कुल शौक नहीं था, बस गाना गाने में बहुत शौक था। तो उसके मामा ने कहा कि भाई इसको गाना क्यों नहीं सिखवा देते। तो उन्होंने एक पंडित जी से उसको गाना सिखाना शुरू कर दिया। ये हुआ कि एक दिन पंडित जी जो थे वो बहुत गुस्से, एक दिन इन सारे शिष्य को लेके किसी कॉन्सर्ट में गए। वहां पे उन्होंने जो राग सुना, उन्होंने कहा ये राग कल्याणी में जो गाया था बिल्कुल बेकार था, अच्छा नहीं गाया। तो वेंकट सुब्बैया जो छोटा लड़का था उसकी अपने गुरुजी से वो हो गया, बहस हो गई। जब बहस हो गई तो उन्होंने कहा चलो तुम गाओ मैं गाऊं। तो वेंकट सुब्बैया जीत गया। इससे क्या हुआ कि उसके गुरुजी ने आत्महत्या कर ली अगले दिन। तो लोगों ने कहा ये तो गुरुद्रोही हो गया। अब वेंकट सुब्बैया बहुत भगवती का भक्त हुआ, मगर क्या हुआ उसको कोई गुरु नहीं मिल रहा था, क्योंकि सब गुरुद्रोही करके उसको अलग कर दिया। एक दिन रात को जब वो घर में बैठा हुआ था तो वहां से एक भिखारी इतना अच्छा गाना गाते जा रहे थे कि उसको वो उनके पीछे पीछे चल दिया। उसने कहा भाई मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो समझ आई कि वो बहुत बड़े संगीतकार थे और उनकी ऐसी दशा हो गई थी कि वो भिखारी बन गए। उन्होंने उसके साथ चल गए और उसको खूब सीखा। उसको भैरवी राग जो था, भैरवी राग वो ऐसे गाता था जैसे देवी उनके मुंह से गा रही, इतना अच्छा वो भैरवी राग गाता था। अब इनको क्या हुआ, राजा ने कहा भाई तुम मेरे ही वहां पे संगीतकार बन जाओ। तो वो संगीतकार बन गया, उसको बहुत प्राइड था। तो क्या हुआ, एक साधु वहां से गए तो उनको भी पता चले ये वेंकट सुब्बैया यहाँ गाता है राजा के दरबार में। तो क्या हुआ कि उन्होंने उसको बुला भेजा। उसने कहा मैं नहीं आता, मुझे इतने पैसे चाहिए, नहीं तो मैं नहीं आता। तो साधु ने कहा इसको तो कुछ सिखाना पड़ेगा सबक। तो उसने अपने शिष्य को भेजा। उसने कहा मैं तो आपके लिए तबला बजाऊंगा। उस दिन जब उसने तबला बजाया कॉन्सर्ट में तो वो 2-3 ताल मिस कर गए। तो एकदम से वो तबले वाले ने कहा तुमने तो 3 ताल मिस कर दिए, ऐसा नहीं गाते। तो एकदम से सबके सामने उनकी बेइज्जती हो गई। तो उस दिन उनका प्राइड टूटा, तो वो गर्व टूटा और वो उनके साधु महाराज के पास गए। तो उन्होंने कहा देखो ऐसे है कि अपने ऊपर किसी चीज का प्राइड मत रखो, जो भी तुमको गाना आता है गाओ, मगर ये प्राइड नहीं रखो मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं बहुत अच्छा संगीतकार हूँ, ये नहीं रखना। फिर वो देवी के लिए गाने लग गए। तो उन्होंने 50 वर्ष की उम्र हो गई तो उन्होंने राजा से कहा अब तो मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मैं वन में जा रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम ऐसा करो देवी के मंदिर में गाओ, मैं वहीं आके सुन लूंगा। कहता हाँ मैं भगवती के पैर में गाऊंगा, 2 दिन गाया करूंगा, ट्यूसडे मंगलवार और फ्राइडे, जो मैं 2 दिन गाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है। वहां गाते थे, सब लोग आके उनके सुनते थे। इतने में क्या हुआ कि इस राज्य को अटैक किया ये एक टीपू सुल्तान के फादर जो हैदर अली है, उन्होंने अटैक कर दिया। अटैक कर रहे तो बार बार वो जीत नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने अंदर के मुसलमान को जोड़ लिया और सब पता कर लिया और अटैक करके जीत गए। अब क्या हुआ कि उन्होंने अपने लड़के टिप्पू सुल्तान का वहां पे राजा बना दिया। तो कुछ साल बीत गए तो उनकी पत्नी ने कहा बेगम ने कि मेरे को तो भाई इनका वेंकट सुब्बैया का गाना सुनना बहुत अच्छा गाता है, मैं मंदिर जाऊं। मगर नहीं नहीं नहीं, तुम क्या समझती हो, मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ, वो यहाँ के सुनाएगा तुमको। तो उन्होंने क्या किया कि वेंकट सुब्बैया को बुलाया। आ गए, कहते हैं ये कैसे आए हो,
ना अदब है तुम, ना नजराना लाए हो। तो उन्होंने कहा ये सिखाने के लिए मुझे बुलाया, तो मैंने कुछ बोलता। एकदम से राजा टीपू सुल्तान घबरा गया, तो उसने उससे अच्छी तरह बात किया, क्योंकि उसकी बेगम को ये गाना सुनाना था। तो उन्होंने कहा तुम यहाँ गाना सुनाओगे? कहते नहीं, मैं सिर्फ मंदिर में ही गाता हूँ, मैं यहाँ पे आके राजमहल में नहीं सुनाऊंगा। कहते अच्छा कल तक सोच लो यदि तुम यहाँ गाओगे कि नहीं। नहीं ऐसा टीपू सुल्तान ने उसको कह दिया। उस दिन रात को इन्होंने डिसाइड किया, जो अपने वेंकट सुब्बैया ने, कि मैं तो भगवान के लिए गाता हूँ। उसने पहले राजा को बता दिया था मैं सिर्फ भगवती के लिए गाता हूँ, वो मेरे मुंह में विराजमान है, मैं और किसी के लिए नहीं गाता। उस दिन रात को उन्होंने स्नान किया और आके उन्होंने सबको कह दिया आज मैं बहुत देर गाऊंगा, रात भर गाऊंगा, कोई भी आके सुन सकता है, आप जा भी सकते हो प्रसाद लेके, रुकने की जरूरत। उस दिन जो गाना गा रहा था उसमें पता नहीं किस भगवती का मुंह में आ गया उनके, इतना अच्छा कि टीपू सुल्तान वहां सुन के रहा नहीं गया, और वो राजमहल से ब्रह्म मुहूर्त सुंदर गाना तक इनको देना था। जब आपको देखा तो देवी पसीना पसीना हो रही है, वो दरवाजा गिरा और एकदम से जो वेंकट सुब्बैया का आधा जो जीभ है कट के देवी के पात्र में गिर गया एकदम जैसे, और लहूलुहान हो रही थी जीभ। जैसे राजा ने देखा, राजा ने कहा मैंने क्या कर दिया, ऐसे एक संगीतकार को खराब कर दिया। जाके उन्होंने क्षमा मांगी। तो उसने कहा राजा देखिए, देवी ने ही मुझे ये दिया था, अब देवी ने मुझसे ये वापस ले लिया, आपकी कोई गलती नहीं है। हो सकता था कि कल मैं इतने उसमें आ जाता आपके प्रभाव में कि मैं आपको आके वहां सुनाता, क्योंकि मेरे को अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ती, तो देवी की मैं कैसे रक्षा करता, मैंने तो ये प्रण लिया था। तो इसलिए आपकी कोई गलती नहीं है, देवी ने जब दिया मुझे दिया, देवी ने जब लेना चाहा ले लिया। हमको देवी ही या भगवान ही सब कुछ देते हैं, पर होता क्या है उसका हमें अहंकार हो जाता है कि मेरे को दिया, और दूसरों को ये अहंकार आ जाता है मैं इसको देख लूंगा कैसे करेंगे। किसी को किसी के ऊपर वो अहंकार नहीं करना, ये हमें सीखना है। ये आज की मेरी कहानी। नमस्कार। रश्मि, लक्ष्मी एक कहानी और सुना के जाइएगा, पहले रश्मि को सुन लीजिए।